में जहां चीन का काल तैनात कर रहा है अमेरिका, जानेंगे आखिरकार क्या हो रहा है जापान में। तो वहीं दूसरी तरफ अब पाकिस्तान ने भारत के ऊपर एक अलग ही आरोप लगा दिया है। जूनागढ़ को लेकर अब पाकिस्तान क्या कह रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अमेरिका ने चीन पर नकेल कसने के लिए अपनी तैयारी को मजबूत कर दिया है। अमेरिका ने जापान से इच्छा जताई है कि वो अपनी मध्यम दूरी तक मार करने वाली मिसाइल को सैन्य अभ्यास के लिए तैनात करना चाहता है। एक वरिष्ठ अमेरिकी रक्षा अधिकारी ने कहा कि इन मिसाइलों की तैनाती से चीन के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता में बढ़ोतरी होगी। जापानी मीडिया के मुताबिक अमेरिका टाइफोन मिसाइल लॉन्चर को तैनात करना चाहता है, जिसकी मदद से जमीन से परमाणु बम दागने वाली टॉम हॉक क्रूज मिसाइल को दागा जा सकता है। टॉम हॉक मिसाइल करीब 1600 किलोमीटर तक भीषण हमला करने में सक्षम है। अमेरिका इस मिसाइल का इस्तेमाल कई देशों में कर चुका है। इंटरमीडिएट न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी के तहत जमीन से हमला करने वाली ऐसी मिसाइलें जिनकी रेंज 500 किलोमीटर से लेकर 5500 किलोमीटर तक है, उन्हें बैन किया गया है। अमेरिका साल 2019 में इस संधि से हट गया था। अमेरिका ने फिलीपींस के साथ सैन्य अभ्यास के दौरान भी टाइफोन सिस्टम को तैनात किया था। अमेरिका के इस कदम से चीन बौखला गया था और उसने इसे उकसावे की कार्रवाई बताई थी। यह मिसाइल सिस्टम कई महीने तक फिलीपींस में तैनात रहा। यह सिस्टम अप्रैल में फिलीपींस पहुंचा था और मनीला की सरकार का कहना है कि टाइफोन को सितंबर में हटाया जाएगा। इसका मतलब है टाइफोन सिस्टम अभी भी फिलीपींस में मौजूद है। निकी की रिपोर्ट के मुताबिक फिलीपींस ने कहा है कि चीन ने टाइफोन सिस्टम की तैनाती पर बहुत नाटकीय चिंता जताई है। चीन के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता वू कियान ने कहा था कि अमेरिका के इस सिस्टम की तैनाती से पूरे इलाका में तनाव घिर गया है। यह एक गंभीर खतरा पैदा हो गया है। अमेरिकी सेना के सचिव क्रिस्टिन वॉर्मुथ ने बुधवार को जापानी अधिकारियों से कहा कि अमेरिका टाइफोन सिस्टम को अब जापान में तैनात करना चाहता है। उन्होंने कहा कि हमने इसके बारे में जापानी सेना के साथ अपनी इच्छा को जता दिया है। वैसे आपको बता दूं, वॉर्मुथ ने कहा है कि अमेरिका इस सिस्टम को कई महीने तक जापान में तैनात करना चाहता है। उन्होंने कहा है कि हमारा लक्ष्य है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में सेना के पास विश्वसनीय युद्धक क्षमता रहे। अमेरिकी सैन्य अधिकारी ने कहा कि ये तैनाती क्षेत्र में प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करेगी। इस मिसाइल को लेकर चीन में काफी प्रतिक्रिया है। उन्होंने कहा कि जापान के दक्षिण पश्चिमी द्वीपों के पास बड़ी तादाद में अमेरिकी सैनिकों और हथियारों को तैनात करने की क्षमता है, जो ताइवान के काफी पास है। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि अमेरिका चीन के पास प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत कर रहा है, लेकिन इससे तनाव और बढ़ रहा है। भविष्य में इससे संघर्ष हो सकता है। अमेरिकी अधिकारी चीन के परमाणु खतरे के बाद भी उससे सीधे भिड़ने के लिए तैयार है। खैर, जहां एक तरफ ये सारा सीन जापान और साउथ चाइना सी के इलाके में हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पड़ोसी पाकिस्तान अब इसे पैसे नहीं बल्कि और भी बहुत सारी चीजें चाहिए। जानेंगे, पाकिस्तान ने कश्मीर के बाद अब जूनागढ़ को लेकर भारत के खिलाफ जहर उगला है। विदेश कार्यालय की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलूच ने गुरुवार को जूनागढ़ मुद्दे को फिर से उठाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत ने जूनागढ़ पर अवैध कब्जा किया हुआ है। अपने साप्ताहिक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान बोलते हुए मुमताज ने कहा कि जूनागढ़ के बारे में पाकिस्तान का नीतिगत बयान हमेशा स्पष्ट रहा है कि भारत के गुजरात का एक शहर जिसे 1948 में मिला लिया गया था। उन्होंने दावा किया कि जूनागढ़ को पाकिस्तान में मिला लिया गया था। पाकिस्तान इस मामले को ऐतिहासिक और कानूनी परिप्रेक्ष्य में देखता है। जूनागढ़ पाकिस्तान का हिस्सा था और भारत का उस पर अवैध कब्जा संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों का उल्लंघन है, ये कहना है बलूच का। मुमताज जहरा बलूच मुमताज ने जोर देकर कहा, पाकिस्तान हमेशा राजनीतिक और कूटनीतिक मंचों पर जूनागढ़ मुद्दे को उठाता रहा है, इसका शांतिपूर्ण समाधान चाहता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भी जूनागढ़ मुद्दे को जम्मू और कश्मीर की तरह अधूरा एजेंडा मानता है। पाकिस्तान दुनिया के हर मंच पर कश्मीर मुद्दे को उठाता रहा है, लेकिन उसे हर जगह से मुंह की खानी पड़ी है। पाकिस्तान कश्मीर को आतंकवाद के जरिए हासिल करने का सपना देखता है। इस कारण भारत के साथ पाकिस्तान के संबंध निचले स्तर पर हैं।
इसके अलावा प्रेस ब्रीफिंग के दौरान मुमताज ने बांग्लादेश के साथ सकारात्मक और मजबूत संबंध विकसित करने की पाकिस्तान की इच्छा व्यक्त की। उसके अनुसार दोनों देशों के सरकारों के सहयोग से संबंध और बेहतर होगा। उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच मजबूत संबंध दोनों देशों के लोगों के लिए फायदेमंद है। इसके अलावा उन्होंने खुलासा किया कि संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के प्रमुखों को निमंत्रण भेजा गया है। विदेश कार्यालय के प्रवक्ता ने कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करने की उम्मीद है। अब ऐसा माना जा रहा है कि इस बार जो यूएन में भिड़ंत होगी, ये भारत और पाकिस्तान की भिड़ंत होगी। जहां भारत अपनी बात यूएन में रखेगा तो वहीं पाकिस्तान रटा रटाया आलाप यहाँ पर रागेगा। वैसे आपको बता दूं, यहाँ पाकिस्तान की स्थिति खुद के घर में बड़ी ही मुश्किल भरी है और एक लड़ाई तो पाकिस्तान हल ही नहीं कर पाया, अब दूसरी लड़ाई के पीछे पड़ रहा है। 1965 की जंग में भारतीय सेना ने पाकिस्तान के शक्तिशाली टैंकों को जिस तरीके से बर्बाद किया था, उसकी बहादुरी की कहानी आज भी लोगों को रोमांचित करती है। असल उत्तर कोरिया की लड़ाई को सैन्य इतिहास की सबसे बड़ी लड़ाई मानी जाती है। 8 से 10 सितंबर के बीच लड़ी गई इस लड़ाई को असल उत्तर की लड़ाई के रूप में जाना जाता है, जो आज भी भारत की सबसे बड़ी जीत मानी जाती है। इसकी तुलना द्वितीय विश्व युद्ध में कुर्स्क की लड़ाई से की जाती है। इस लड़ाई ने युद्ध का रुख भारत के पक्ष में मोड़ दिया था। अगस्त 1965 में पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर कब्जा करने के लिए अपने हजारों सैनिकों को कश्मीर घाटी में भेजा। पाकिस्तान ने इसे ऑपरेशन जिब्राल्टर नाम दिया। पाकिस्तानी सैनिक कबायली लड़ाकों के रूप में कश्मीर घाटी में घुस गए। पाकिस्तान को उम्मीद थी कि कश्मीर के लोग घुसपैठियों की मदद करेंगे, लेकिन उसकी योजना बुरी तरीके से फ्लॉप हुई। स्थानीय लोग पाकिस्तान की मदद के बजाय भारतीय सेना को घुसपैठियों का पता बताने लगे। 15 दिनों के भीतर भारतीय सेना घुसपैठियों को रोकने में सफल रही, लेकिन खतरे को पूरी तरह से रोकने के लिए एंट्री पॉइंट को बंद करना जरूरी था। इसी इरादे के साथ भारतीय सेना ने कारगिल, तंगधार और हाजी पीर पर हमला किया। अपने सैनिकों पर दबाव बढ़ता देख पाकिस्तानी सेना ने 1 सितंबर को छंब जौरी क्षेत्र में भारतीय सेना के खिलाफ चौतरफा हमला किया। पाकिस्तानी सेना का इरादा चिनाब नदी पर बने अखनूर पुल पर कब्जा करना था, जिससे पश्चिमी जम्मू कश्मीर में तैनात भारतीय सेना की टुकड़ियों का संपर्क टूट जाए। भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान की योजना फेल कर दी और अखनूर पर कब्जा मजबूत कर लिया। तभी भारतीय सैनिकों को पंजाब के असल उत्तर शहर की रक्षा की तैयारी करने को कहा गया। पाकिस्तान की सेना ने बख्तरबंद और 11वीं इन्फेंट्री डिवीजन के साथ पंजाब से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार कर दी थी और भारतीय शहर खेमकरन पर कब्जा कर लिया था। गंभीर स्थिति को देखते हुए भारतीय 4 माउंटेन डिवीजन को जीओसी मेजर जनरल गुलबख्श सिंह ने डिवीजन को असल उत्तर को केंद्र बनाकर घोड़े की नाल के आकार में रक्षात्मक स्थिति लेने का आदेश दिया। रात में भारतीय सैनिकों ने गन्ने के खेतों से होते हुए घोड़े की नाल के आकार में रक्षात्मक पोजीशन ले ली। अगली सुबह इस घेरे के अंदर पाकिस्तान के M47 और M48 पेंटन टैंक फंस चुके थे। ये वही अमेरिकी पेंटन टैंक थे जिसे अपराजय कहा जाता था। यह जगह पाकिस्तानी टैंकों की कब्रगाह साबित हुई। दलदली जमीन ने पाकिस्तानी टैंकों की रफ्तार को धीमा कर दिया। 100 से ज्यादा पाकिस्तानी टैंक नष्ट हो गए। 40 से ज्यादा टैंकों पर भारतीय जवानों ने कब्जा कर लिया। इस लड़ाई में भारत ने सिर्फ 10 टैंक खोए। खैर, इन सब लड़ाइयों को देखते हुए भी पाकिस्तान के सर से नशा नहीं उतरा है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।